is my school. It's very pleasant and I love my school. Thanks. This is our computer lab. We chose computer from third standard itself. This is a school where my dream come true. नमस्कार के हरियाणा के डेली मंडी भाव बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का दोस्तों का स्वागत है। तो इस मंडी भाव बुलेटिन के माध्यम से हम आपको बताते हैं कि सिरसा मंडी में कौन सी फसल किस भाव से बिकी है। तो अगर एक बात आपको और बताना चाहूँ तो नरमा और सरसों के दाम पर जो है कि फसल के भाव को लेकर के सबकी नज़रें जो है वो टिकी हुई हैं। साथ के साथ गेहूं के भाव को लेकर के भी सबकी नज़रें टिकी हुई हैं, जहां पे 2000 रुपये प्रति क्विंटल के आसपास गेहूं बिक रही है। तो एक अनुमान यह भी लगाया जा रहा है कि आने वाले समय में गेहूं का भाव और बढ़ सकता है। तो ऐसे में कुछ जो बड़े ज़मींदार हैं, जो बड़े किसान हैं, वो भी गेहूँ का स्टॉक कर रहे हैं, सरसों का स्टॉक कर रहे हैं। और नरमा की अगर बात करूँ तो नरमा की फसल जिन किसानों के पास रखी हुई है वो भी इंतज़ार कर रहे हैं कि और भाव बढ़ेंगे। तो इन तमाम अपडेट, इन तमाम फसलों की जानकारी जो है, अपडेट जो है वो आज इस बुलेटिन के माध्यम से हम आपको देंगे। तो चलिए सबसे पहले हम जिक्र कर लेते हैं कि सिरसा मंडी में नरमा, कपास, सरसों और ग्वार की फसलें जो है वो किस भाव से बिकी हैं। यानी कि 13 अप्रैल को बैसाखी के दिन क्या कुछ भाव रहा है। तो सबसे पहले नरमा की फसल की अगर बात करें तो नरमा की फसल अब तक का सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रेट जो है वो 13 अप्रैल को बैसाखी के दिन देखने को मिला है। 13 अप्रैल की अगर बात करें तो 12,385 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से नरमा की फसल का भाव जो है वो रहा है। कपास की बात करें तो कपास का भाव 8,200 रुपये प्रति क्विंटल रहा है। सरसों की बात करें तो सरसों का भाव 6,421 रुपये प्रति क्विंटल रहा है। और ग्वार की अगर बात करें तो ग्वार का भाव जो है वो 6,080 रुपये प्रति क्विंटल रहा है। तो ऐसे में नरमा की फसल के भाव को लेकर के एक बहुत बड़ी और ताज़ा अपडेट ये है कि नरमा की फसल का भाव 13 अप्रैल को अब तक के इतिहास में सबसे ज़्यादा जो है वो देखा गया है, क्योंकि इससे पहले 12,200 रुपये के लगभग जो है प्रति क्विंटल के लगभग नरमा की फसल का भाव हमें देखने को मिला था। तो 13 अप्रैल को 12,385 रुपये प्रति क्विंटल देखने को मिला है। अब अगर बात करें तो आने वाले समय में क्या नरमा की फसल के और सरसों की फसल के और गेहूं की फसल के दामों में वृद्धि हो सकती है। तो इसके लिए आपको बताना चाहूँगा कि नरमा की फसल का भाव जो है वो 1-2 दिन के लगभग जो है वो इस तरह से बरकरार रह सकता है, 12,000 के आसपास रह सकता है। और उसके बाद जो है वो नरमा के फसल के भाव में गिरावट आने की संभावनाएं जो है वो दिखाई दे रही है, क्योंकि एक चर्चा चल रही है कि गेहूं और सरसों के दामों में वृद्धि की आशंका है। तो ऐसे में जिन किसानों के पास नरमा की फसल रखी हुई है वो नरमा की फसल को जो है वो बेचना उचित समझेंगे। और जैसे ही मार्केट के अंदर, मंडी के अंदर जो फसल ज़्यादा आती है तो उसके भाव में गिरावट आने की आशंका जो है वो लगभग दिखाई देती है। तो ऐसे में अब सरसों की फसल को लेकर के आपको बताना चाहूँ तो लगभग चर्चा यही चल रही है कि सरसों की फसल का भाव फिलहाल जो है वो 6,000-6,500 रुपये के लगभग चल रहा है। तो 8,000 रुपये के लगभग जाने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि अभी तक पुख्ता ये नहीं हो पाया कि क्या वाकई में जाएगा या कितने फीसदी जाएगा, ये अभी तक पुख्ता नहीं हो पाया है। वहीं अगर गेहूं की बात करें तो गेहूं का अनुमान यही है कि सरकार के पास जितना भी स्टॉक होना चाहिए था वो स्टॉक होने के बाद जो है वो हो सकता है कि प्राइवेट खरीद जो है वो गेहूं की फसल की खरीद जो है वो ज़्यादा दामों में हो सकती है। यानी कि 2,500 रुपये प्रति क्विंटल के लगभग जाने के आसार जो है वो दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इसको भी हम कहें कि कितने % चांस है तो वो भी हम ये नहीं कह सकते। 50-50% चांस जो है वो हम इसको कह सकते हैं। तो ऐसे में किसान साथियों से अनुरोध है कि किसी भी तरह से सरसों की फसल या फिर गेहूं की फसल जो है वो खरीद करके ना रखें। अगर आप रोकना चाहते हैं तो वैसे ही आप रोक सकते हैं, क्योंकि एमएसपी जो निर्धारित किया हुआ है गेहूं की फसल का, उससे नीचे आपकी फसल जो है वो नहीं बिकेगी। अगर आप 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन स्टॉक कर भी लेते हैं, रख भी लेते हैं, तो उसके बाद अगर भाव में तेज़ी आती है तो आपको फ़ायदा हो जाएगा। अदरवाइज़ 2,000 रुपये के लगभग जो है आपकी गेहूं की फसल जो है वो आने वाले समय में बिक सकती है। तो ऐसे में आप सभी से अनुरोध है कि इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सकता है शेयर ज़रूर कीजिएगा।